हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सुब्बा राव है, ठीक है, जो किसी कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं और उनका जो एनुअल सैलरी होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले वो होता है 5,000 रुपया और पर ईयर जो है उनका 200 रुपया करके इंक्रीमेंट होते जाता है, यानी कि उनको सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो कितने दिनों के मतलब कितने सालों के बाद अगर वो 5,000 में स्टार्ट कर रहे हैं, हर साल उनका 200 रुपया बढ़ेगा, तो कितने साल के बाद वो जो है 7,000 के सैलरी में पहुंच जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये तो आप उंगली में भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 5200, फिर 54, फिर 56, फिर 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70, 10 साल के आसपास का, ठीक है। बट हम लोग को क्या करना है, हमको यहाँ पे ओरली नहीं, हम लोग को यहाँ पे पेपर में सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका स्टार्टिंग सैलरी क्या था, 5,000। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो हो गया 5,000, ठीक है। सेकंड में उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा था। हर साल कितने का हो रहा था? 200 रुपये का। तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू हो गया 200 रुपया। अब फाइनली वो कहाँ तक पहुंच रहा है? 7,000 तक। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने सालों में 7,000 तक पहुंचेगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी कि हमको एन का वैल्यू नहीं पता। और क्वेश्चंस में ये 4 डॉट के बाद कोई नंबर दिया रहा है और साथ में कुछ नहीं लिखा रहा है, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं? ए एन का करते हैं। और वैसे भी आपको लास्ट में कहाँ पहुंचना है, यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए एन का वैल्यू कितना है मेरे पास? 7,000 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 5,000। एन हमको नहीं पता, एन प्लस, और डी का वैल्यू हो गया 200। तो अगला स्टेप में 7,000 ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5,000 और इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1, 200 का 200। बच्चों फिर से हम एक बार आपको बोलेंगे कि कभी भी जब n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। करने से क्या होगा, एक तो 1-2 स्टेप इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन में भी फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे घटाएं, 2,000 हो गया, ठीक। ये इनटू में है, बाई में आ जाएगा 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप देख सकते हैं यहाँ 2 0 कटा, ये 2 से 20 गया तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10 इक्वल टू n माइनस 1, तो 10 इक्वल टू n इक्वल टू 11, है ना। तो ये हो गया मेरा n का वैल्यू 11, यानी कि 11 साल के बाद जो है वो इंसान अपना 7,000 का सैलरी को अचीव कर लेगा। स्टार्टिंग में जब हम उंगली में कर रहे थे वो 10 एक्चुअल में हम गलती से बोल दिए थे या कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, बट इसीलिए ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है हम लोग को भी। हम लोग को ऑन पेपर सही से कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट में छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे कि 7 साल के बाद सुब्बा राव का जो सैलरी होगा वो 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।